हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल एम बुकिलिशियस। आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपको द डेली स्टोइक की विजडम को आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 1 मार्च से 10 मार्च तक का विजडम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज मैं 11 मार्च से 20 मार्च तक का विजडम मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो जल्दी से अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। 11 लिविंग विदाउट रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पर बोला गया है कि द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो अपने लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल रहे हो या जितने भी सक्सेसफुल है वो, पर उन्हें इस सक्सेस के बदले अपना जो फ्रीडम है उससे बलिदान देना पड़ता है। यहाँ पर बोला गया है कि उन्होंने क्या अचीव किया उसके बारे में एक बार ना सोचकर उनको ये अचीवमेंट के बदले क्या क्या चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ी उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो ये चैप्टर आई गेस इसके पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया हुआ, वही चीज़ यहाँ पर फिर से बताई गई है कि हमें जो है रेस्ट्रिक्शन के विदाउट रेस्ट्रिक्शन लाइफ को जीना चाहिए। कोई बंधन में बंधकर अगर हमें कोई सक्सेस मिलता है तो वो सक्सेस का क्या ही फ़ायदा कि अगर हम लाइफ को खुल के जी ना सके। सेनेका ने एक चीज़ बोली है कि स्लेवरी रिसाइड्स अंडर मार्बल एंड गोल्ड। जहाँ पर पैसे होता है, जहाँ पावर होता है, वहीं पर हमारी जो फ्रीडम होती है वो नहीं रहती है। मार्च 12 सीइंग थिंग्स एज द पर्सन एट फॉल्ट डज। हर एक इंसान को लगता है कि वही सही है, सामने वाले का सिचुएशन उसको समझ में नहीं आता है। जब तक हम दूसरे के सिचुएशन को, दूसरे की परिस्थिति को हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं लाइफ में, तब तक हम दूसरे की तकलीफ को नहीं समझ सकते। अगर हमें उस सिचुएशन को पहले से जानना है तो हमें दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना होगा, उनकी परिस्थिति को जानना होगा। सिर्फ अपने दायरे में ना रहकर दूसरों की तकलीफ को भी समझना हमारा कर्तव्य है। मार्च 13 वन डे इट विल ऑल मेक सेंस। हम हमारे जो डेली के लाइफ में इतने ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनिवर्स ने हमारे लिए शायद कुछ और बड़ा सोच के रखा होगा। जब समय होता है तो वो चीज़ अपने आप आ जाता है। यहाँ पे बोला गया कि वी नीड टू रिमेंबर दैट ऑल थिंग्स आर गाइडेड बाय रीज़न। हर एक चीज़ के होने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है जो कि यूनिवर्स के द्वारा गाइड किया हुआ होता है, उसे हम उस समय पर नहीं समझ सकते। मार्च 14 सेल्फ डिसेप्शन इज आवर एनिमी। जब हम खुद को बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट मानने लगते हैं कि हमको सब कुछ पता है, तभी हमारे अंदर ईगो पैदा होती है। और ईगो का काम ही होता है कि दूसरा जो नॉलेज है, बाहर की जो नॉलेज को वो फिर आने नहीं देता अंदर। परफेक्ट होना हर वक्त सही नहीं होता है। इम्परफेक्शन को जानना, इम्परफेक्शन को ही अपने लाइफ में लाना ज़रूरी है। ईगो को जब तक हम अपने अंदर भर के रखेंगे तब तक हम नई चीज़ों को नहीं एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई नॉलेज को नहीं अपना सकते हैं। तो बेटर है इम्परफेक्ट होना। मार्च 15 द प्रेजेंट इज़ ऑल वी पॉजेस। मैंने लास्ट में एक वीडियो किया था, उसमें भी प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बोला गया था कि हम पास्ट के बारे में जब हम सोचते हैं तो वो पास्ट में जाकर नहीं सोचते हैं, उसको भी प्रेजेंट में ही सोच रहे हैं। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो फ्यूचर में जाकर नहीं सोच रहे, प्रेजेंट में ही सोच रहे हैं। तो पास्ट भी हमारे हाथ में नहीं है, फ्यूचर भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है। तो बेटर यही है कि पास्ट के बारे में रोना छोड़कर अब फ्यूचर के बारे में थोड़ा कम सोचकर हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें। मार्च 16 दैट सीक्रेट पार्ट ऑफ यू। हमारे लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, तो हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं हमारे जो डे टू डे लाइफ को, हमारे साथ रहने वाले इंसान को, हमारा वर्क, हमारे बॉडी, हर चीज़ को हम फॉर ग्रांटेड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं उसके लिए हम रोते रहते हैं। तो बेटर यही है कि जो है उसके प्रति कृतज्ञता की भावना को अपने मन के अंदर रखें। तो जितना आप कृतज्ञ फील करोगे हर एक चीज़ के लिए, हर एक इंसान के लिए, तो वो चीज़ दुगनी बढ़ती जाएगी आपके लाइफ में, और भी खुशी आएगी और भी तरक्की होगी आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आपके पास जो चीज़ है उसके प्रति आप कृतज्ञ नहीं हो तो आप यूनिवर्स में क्या अपना वाइब्स भेज रहे हो? यही भेज रहे हो कि आप कृतज्ञ नहीं हो, तो क्यों आपको फिर यूनिवर्स कुछ और चीज़ें देगा? तो अगर आपको और ज़्यादा अबंडेंस चाहिए तो आपको कृतज्ञता की भावना को अपनाना ही पड़ेगा। मार्च 17 द ब्यूटी ऑफ चॉइस। यहाँ पे ब्यूटी की बात की गई है, सुंदरता की बात। सुंदरता मतलब फिजिकल ब्यूटी नहीं, अच्छे कपड़े पहनना या अच्छा बाल होना या खूबसूरत सा मेकअप कर लिया, इसके बारे में यहाँ पे नहीं बोला गया है। ब्यूटीफुल चॉइसेस जो हम लेते हैं उसके बारे में बोला गया है। यहाँ पे लाइन ही बोली गई है, यू आर नॉट योर बॉडी एंड हेयर स्टाइल बट योर कैपेसिटी फॉर चूजिंग वेल। इफ़ योर चॉइसेस आर ब्यूटीफुल सो टू विल यू बी। आपके चॉइसेस अगर सही है तो आप भी बिल्कुल सही हो, आपका फिजिकल अपीयरेंस जैसा भी हो, पर आपका जो चॉइस है वो ब्यूटीफुल होना चाहिए। मार्च 18 इम्पॉसिबल विदाउट योर कंसेंट।
आपके अनुमति के बिना कोई भी इंसान या कोई भी सिचुएशन बाहर का आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप बोलोगे कि ऑफिस में आपके बॉस ने आपको बहुत परेशान किया या आपकी किसी के साथ झड़प हो गई, तो ये उन लोगों ने नहीं किया, ये आपने खुद को फ्रस्ट्रेट किया। आपके बिना अनुमति के कोई भी बाहर की चीज़ आपको परेशान ही नहीं कर सकती है। आपको आउटसाइड इन नहीं होना है, इनसाइड आउट होना है। मार्च 19, टाइमलेस विजडम। हर इंसान के पास खुद का इंडिविजुअल चॉइस लेने की क्षमता होती है। तो बाहर की चीज़ों के प्रति हम जब लेबलिंग कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जुड़ जाता है, तभी हमें तकलीफ़ होता है। तो किस तरह के चॉइसेस हम लेते हैं, कैसा हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है दूसरों के प्रति, यही हमें डिसाइड करता है कि हम किस तरह से सिचुएशन को ले, गुड और बैड। जितनी जल्दी हम उन लेबल्स को चेंज कर देंगे, जितनी जल्दी हम उस एक्सपेक्टेशन का जो बाउंड्री उसे हम तोड़ देंगे और जितनी जल्दी हम बाहर की सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, उतनी जल्दी हमारे लाइफ उतना ही आसान। मार्च 20, रेडी एंड एट होम। कि हमें हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड होके रहना चाहिए। कभी भी कुछ भी सिचुएशन हमारे लाइफ में आ सकता है, वो एकदम अनजान कोई गेस्ट बनकर आ जाए तो और हमें सरप्राइज कर जाए। उससे बेटर है कि हम अगर पहले से प्रिपेयर होके रहते हैं तो वो जो गेस्ट होता है वो एक सरप्राइज गेस्ट नहीं होता, उस गेस्ट को हम अच्छी तरह से आवभगत करते हैं। यहाँ पर यही बोला गया है कि हमें हर एक सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाता है एकदम से, क्योंकि हर वक्त लाइफ एकदम स्मूथ नहीं चलती है, कभी में उबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे ही। तो ऐसा अगर मानकर हम हमेशा खुद को प्रिपेयर रखेंगे हर एक सिचुएशन के लिए, तो कोई भी तकलीफ हमें ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकती है, हम क्योंकि पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको 11 मार्च से 20 मार्च तक का जो विजडम है वो मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैं नेक्स्ट 21 से 31 मार्च तक का विजडम मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके पहले एक नया वीडियो आएगा दूसरे किताब का, एक दिन रहेगा कुछ दूसरा किताब या अनबॉक्सिंग या व्हाटएवर कोई दूसरे किताब का समरी हो गया, और एक दिन रहेगा डेली स्टोइक। तो इससे आप भी नहीं बोर होंगे और मैं भी नहीं बोर होंगी, क्योंकि एवरीडे अगर एक ही तरह का वीडियो आएगा तो मैं भी खुद ही बोर हो जाऊंगी एक ही वीडियो बार बार अपलोड करके। तो बताइए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा आज का वीडियो आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं फिर से हाजिर होंगी आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बहुत सारी किताबें पढ़िए। टिल देन टेक केयर।